So hey guys, welcome to our new channel. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपने आप से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। मेरा नाम तुषार है। आज मेरे साथ ज्वाइन हुए हैं अभिनव। सो अभिनव इस हमारे साथ हैं। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन क्रिकेट टीम के स्क्वाड के ऊपर। ये हमारे पहला टॉक है, इसलिए हमने इसका नाम रखा है द क्रिक टॉक्स। इसके ऊपर हम स्क्वाड के बारे में बात करेंगे, जो हमारा स्क्वाड अनाउंस होने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। इंडियन टीम्स के फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, प्लेयर्स के स्टैट्स के बारे में बात करेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के लिए। तो प्लीज आप हमें सपोर्ट करें और ऐसी वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें, ताकि हम आने वाले टाइम में आपको डिटेल्स में सारी चीज प्रोवाइड करा पाए, इंडियन टीम से रिलेटेड, इंडियन क्रिकेट से रिलेटेड और वर्ल्ड वाइड जो क्रिकेट लीग चल रही हैं उसके लिए स्क्वाड, टीम, प्लेयर्स, एवरीथिंग एंड ऑल हम आपको इंट्रोड्यूस करा पाए। सो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू आवर वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। अभिनव, ओवर टू यू। आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं हमारे फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर के साथ, प्लीज गो अहेड। या हाय हेलो एवरीवन। सो हम दोनों वैसे कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज हैं। तो हमने बहुत ही टाइम निकाल के बहुत टाइम से हम सोच रहे थे क्रिकेट के ऊपर कुछ बनाए, और हमने एक्चुअली आज स्टार्ट किया है। तो प्लीज हमें सपोर्ट करें। हमारी फ्रीक्वेंसी हो सकती है इनिशियली कम हो, लेकिन आप हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें। तो फ्यूचर अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे और आपको अप टू डेट रखना चाहेंगे क्रिकेट से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आएंगे फ्यूचर में उससे। आज हमने डिसाइड किया क्रिकेट के ऊपर जो भी इंडियन टीम का स्क्वाड आने वाला है वर्ल्ड कप ये सॉरी चैंपियंस ट्रॉफी का, उस पे हम वीडियो बना रहे हैं। तो देखते हैं कि कितना सेम टू सेम जो बोर्ड बनाती है, सेलेक्टर्स बनाते हैं और हम बनाते हैं, कितना हम उनको समझ पाते हैं। तो तुषार, कैन वी स्टार्ट? हाँ। यस, वी कैन स्टार्ट। सो गाइस, जैसे आप सबको पता है कि हमारे लिए क्रिकेट कितना मायने रखता है। फॉर इंडियन क्रिकेट टीम फैन, क्रिकेट इज लाइक इमोशन फॉर अस। जो 2024 में 29 जून को हुआ, वो हमारे लिए बेस्टेस्ट मोमेंट था हमारी लाइफ का। क्योंकि एक आईसीसी इवेंट जीतना बहुत बड़ी बात होती है। आफ्टर अराउंड 13 ईयर्स हमने वो इवेंट जीता था। उसके बीच में बहुत अप्स एंड डाउन रहे। हमारे फेवरेट कह सकते हैं, हमारे पूरे इंडिया के फेवरेट मिस्टर रोहित शर्मा ने जब वो ट्रॉफी उठाई तो हम कितने एक्साइटेड थे भी। हम रो भी गए थे उस मोमेंट पे। लेकिन वो एक मोमेंट था जिसको हम जीना चाहते थे। हमारी लाइफ में हमने वो जिया एज अ क्रिकेट फैन, एज अ क्रिकेट। हमने बहुत सारी चीजें की, हम खेलते भी हैं ऐसे, जैसे अभी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, हम कोऑपरेटिव एम्प्लॉयज हैं। हम अब टाइम निकाल के आपसे डिस्कस करेंगे। अब आईसीसी एक और इवेंट आ रहा है फरवरी में, दैट इज चैंपियंस ट्रॉफी। तो उसके लिए अब हम आप स्क्वाड की अनाउंसमेंट होने वाली है। आज डेडलाइन है 12 जनवरी। हम अपना स्क्वाड बनाएंगे यहाँ पे और उसको मैच करेंगे कि सिलेक्टर्स मिस्टर अजीत अगरकर क्या स्क्वाड बनाते हैं, उनकी क्या थॉट प्रोसेसिंग है, हमारी क्या थॉट प्रोसेसिंग है। तो उस पर लेके चलेंगे हम इसको। तो जैसा आप सबको पता है, हमारे लिए 2023 का वर्ल्ड कप कितना इंपॉर्टेंट था। जो 50 ओवर्स वर्ल्ड कप था, वो स्क्वाड वंस इन अ लाइफ टाइम स्क्वाड था हमारे लिए। उसी के बेसिस पे हम इस चीज को कनेक्ट करेंगे कि क्या वो सेम स्क्वाड हो सकता है हमारे साथ इस चैंपियंस ट्रॉफी में, या कुछ उसके अंदर चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, या क्या पता मिस्टर गौतम गंभीर एरा में सारी चीजें नहीं मिले हमें। एवरीथिंग इज हाँ पॉसिबल इन दिस। एग्जैक्टली। क्योंकि सो अभी इंजरी इंजरी स्टार्ट। कंसर्न भी है काफी प्लेयर्स के। फॉर एग्जांपल अभी बुमराह का अनसर्टेनिटी, बुमराह के ऊपर, कुलदीप यादव के ऊपर अनसर्टेनिटी है। तो उसके बेसिस पे हम देखते हैं, क्या पता कोई न्यू प्लेयर गौतम गंभीर अपने एरा में लेके आए जो मैच विनर हो सकता है फ्यूचर के लिए। बिल्कुल, और हमारे लिए सो बेस्ट न्यूज ये है कि मिस्टर मोहम्मद शमी वापस आ चुके हैं। ही इज हाँ, बैक इन द T20 में। T20 स्क्वाड फॉर इंग्लैंड। यस। तो हमारे लिए हाँ, बेस्ट थिंग ये है कि हमारा एक मेन फास्ट बॉलर, सीम बॉलर, इतने टाइम बाद, अराउंड 6-7 मंथ्स बाद वापसी कर रहा है, सारे स्टैंड बैकअप करा के। तो प्रोबेबली ही इज माय इन 11। मेरी 11 में तो पक्का है मोहम्मद शमी। अभी तो मेरे लेकिन लिए मुझे तो वो लगता है कि रहेंगे। अभी मुझे लगता है कि टू अर्ली टू कॉल है। स्क्वाड में तो रहेंगे नो डाउट, बट अभी मुझे लगता है कि जो 5 अभी T20s हैं वो काफी चीजें हमें बता सकती हैं कि बिल्कुल, अभी उनका 22 तारीख से परफॉर्मेंस पहला कैसा सीजन रहता स्टार्ट होना। है। हाँ। बिल्कुल। और उनको नया तो घर भी हम मिल चुका है शायद आईपीएल में इस बार। हाँ, हो सकता हाँ। है। तो हम अपने चलो ओपनर तो से स्टार्ट करते अनाउंस। हैं। हाँ। हाँ। बिल्कुल। तो तुषार, तो आप एक अपने काम करते हैं ओपनर्स अभिनव। बताइए। हाँ। हाँ अभिनव, एक काम करते हैं, हम स्क्वाड करते हैं अपनी प्लेइंग 11 और बैकअप्स बैकअप्स प्लेयर, टोटल 50 मेंबर स्क्वाड बनाते हैं।
तो उसके हाँ, अकॉर्डिंग देखेंगे कौन से चेंजेस हमें इनिशियली हम देखने को मिलेंगे। ऐसे कर सकते हैं कि दोनों अपने पहले ओपनर्स बताते हैं, फिर मिडिल ऑर्डर, फिर लोअर मिडिल ऑर्डर, स्पिनर, और फिर बॉलर्स को लेके चलते हैं, पेस बॉलर्स। हाँ, तो हम अपने मेरे लिए ओपनर्स और बैकअप ओपनर्स के साथ चलते हैं पहले इनिशियली। सो तुषार, आपके ओपनर्स बिल्कुल, कौन होंगे इस स्क्वाड में? जस्ट लाइक मैंने आपको बताया 2023 वाला स्क्वाड मेरे लिए बहुत वो था, तो मेरे ओपनर मिस्टर रोहित शर्मा तो इज माय टॉप प्रायोरिटी, वो तो रहेंगे रहेंगे। ठीक है, उनके साथ रोहित ओपन शर्मा। करते दिखेंगे शुभमन गिल, बिकॉज ओके, उनके तो आपके लिए वाइट बॉल क्रिकेट में, हाँ वाइट बॉल क्रिकेट में उनके स्टैट्स बहुत अच्छे हैं। लास्ट 3 ईयर से उनकी 50+ एवरेज है व्हाइट बॉल क्रिकेट में। तो मेरे लिए ओपनर मिस्टर रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल, दीज टू और आर आपके माय बैकअप ओपनर ओपनर। कौन होंगे? और आपके बैकअप बैकअप ओपनर? ओपनर में मैं बैकअप ओपनर में मैं यशस्वी जायसवाल को देखना चाहूंगा, उनका ओडीआई डेब्यू। बिकॉज जिस पोटेंशियल से उन्होंने रेड रेड बॉल क्रिकेट और T20I में परफॉर्म कर रहा है, आई डैम श्योर कि उनको ओडीआई कॉल अप आ सकती है फ्रॉम बीसीसीआई। सो ही इज माय बैकअप ओपनर। नाउ ओवर टू यू, आप क्या ओपनर रहेंगे? अच्छा, मेरे ओपनर थोड़े से चेंज होंगे। मेरे ओपनर एक तो रोहित शर्मा है ओके, ही, ही विल बी अवर ठीक है, ओपनर, और वो कैप्टन भी वही होंगे स्क्वाड के, रोहित शर्मा। ओके, और मैं जाना चाहूंगा यशस्वी जायसवाल के साथ। एक तो राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन रहेगा, और थोड़ा सा अगर कोई प्लेयर इनिशिएटिव लेके थोड़ा सा कोई हिटिंग करे पावर प्ले में, तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा के ऊपर से थोड़ा सा प्रेशर भी कम रहेगा, जो मुझे लगता है। तो मैं, एग्रेसिव मोड में जैसे हाँ, आपको, हाँ, कि जो फिर हमें हो सकता है कि हमारे पुराने रोहित शर्मा देखने को मिल जाए, जो पहले खेलते थे कि लंबी नहीं खेलते थे, जो डैडी 100 के लिए बिल्कुल, फेमस थे, कि 150 प्लस 170 बनाते थे, 200 बनाते थे। तो मुझे लगता है यशस्वी जायसवाल के यस, आने से, जैसे कि शिखर धवन रोहित शर्मा की जो ओपनिंग थी, सिमिलर टू वैसा कुछ हमें मिल सकता है। और मेरे बैकअप वो शुभमन तो गिल रहेंगे, 20, प्लेइंग 11। हाँ, हमारा 2013 का नॉस्टैल्जिया हो जाएगा अगर जायसवाल एंड रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे तो शिखर धवन वाली हाँ, याद आ जाएगी। क्योंकि मैं पैरामीटर पे अभी, अगर इन दोनों को भी रेस्ट दिया गया T20s के लिए, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को, अगर ये दोनों खेलते हैं, तो बेस्ड ऑन फॉर्म हो सकता है कि मैं देखता अभी। लेकिन ओडीआई स्क्वाड आया नहीं है इंग्लैंड का वाला। हो सकता है कि उनमें से, उन 3 मैचेस में जो अच्छा परफॉर्म करे जायसवाल और गिल में, हो सकता है कि उससे फर्स्ट, मतलब पहली प्रेफरेंस मिले चैंपियंस ट्रॉफी में। बट अभी के लिए आई विल गो विथ यशस्वी जायसवाल एंड रोहित शर्मा। अभिनव, पॉसिबिलिटीज ये है, क्या पता हमें जीजी एरा में ऋतुराज गायकवाड़ का भी कॉल अप दिखे। हाँ, अभी कुछ कह नहीं सकते। अभी अभी डोमेस्टिक क्रिकेट अगर हम देखें, तो अभी करुण नायर बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अभी 6 मैचेस हुए हैं, 6 मैचेस में मैं गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने 5 सेंचुरी बनाई और एक बार ही आउट हुए। और ये बिल्कुल, सारी हाँ, सेंचुरीज, 4 या 5 सेंचुरी जितनी भी हैं, वो सारी चेज करते हुए आई हैं। और आज भी बिल्कुल, मैं स्कोर चेक कर रहा था, आज भी क्वार्टर फाइनल में फिर उसने सेंचुरी मारी है, 122 बनाए करुण नायर ने। हाँ, करुण करुण नायर इज इन टॉप बेस्ट फॉर्म, सीरियसली मैंने उसको देखा। जस्ट लाइक ऋतुराज था लास्ट ईयर, उन्होंने विजय हजारे में हाँ, एक मैच छोड़ के बाकी सारे मैच में सेंचुरीज बनाई थी। तो हाँ, क्या पता, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज बहुत है, क्योंकि हमारे पास प्लेयर्स इतने सारे हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो इंडिया के लिए अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। हाँ, कभी कभी एग्जैक्टली। हाँ, कभी ये कहा गया है कि इंडियन टीम जो अभी करंट सीनियर प्लेयर्स हो, जो यंगस्टर है, उन सबको डोमेस्टिक क्रिकेट में भी परफॉर्म करना होता है, उनको इंक्लूड करा जाए डोमेस्टिक क्रिकेट में, ताकि उनकी परफॉर्मेंस निकल के आए। तो मोस्ट प्रोबेबली हाँ, ऋतुराज भी हम देख सकते हैं ऐसा उसमें। बट लेट्स हाँ, सी, बट अभी मेरे लिए तो इनिशियली तो अभी यही फिलहाल, 3 है। हाँ, हाँ, रोहित शर्मा, वही ना, जायसवाल एंड शुभमन गिल। क्योंकि हमारे लिए प्रॉब्लम ऑफ एंड प्लेंटी हमारा, है ना, इतने प्लेयर हैं कि अगर हम किसी 15 मेंबर से स्क्वाड सेलेक्ट भी कर लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये प्लेयर छूट गया, ये प्लेयर छूट गया, वो तो रहेगा छूट हमारे गया, पास। यस, ये हाँ, तो है, क्योंकि प्लेयर्स का बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारा आईपीएल इतने सारे प्लेयर्स फाइंड करके देता है, जस्ट लाइक तिलक वर्मा हम देख सकते हैं। हाँ, वो बहुत अच्छी फाइंड है आईपीएल से, वो T20 में अच्छा पे परफॉर्म कर रहे हैं। सो हाँ। आगे बढ़ते हैं, अपना आगे नंबर बढ़ते, 3 आई तो थिंक हमारा नंबर चेंज 3, होगा। हम मेरे ख्याल से नो ब्रेनर, एक ही प्लेयर है। हाँ, मेरे ख्याल एक से ही वर्ल्ड प्लेयर के है, किसी भी टीम में, मेरे ख्याल से वो नंबर 3 पे कहीं भी, मतलब किसी भी, बिल्कुल, इरेस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री, वो हर कंट्री की नंबर 3 में, अगर वो उस कंट्री में है, तो वो अपनी जगह बना लेगा, विराट कोहली। बिल्कुल, नो डाउट। अब तो आशीर्वाद भी ले लिया उन्होंने, कम बैक होने वाला हाँ, है। हो सकता है, हम तो यही प्रे बहुत करते हैं वायरल कि हुआ है कमबैक उनका। ट्रॉफी के साथ हो। नहीं, हाँ, बिल्कुल, लास्ट ईयर भी जनवरी में, 5 जनवरी वो गए थे वृंदावन प्रेमानंद जी के पास, और हम्म, 2024 में।
5 जनवरी की डेट थी जब वो लास्ट टाइम गए थे। उसके बाद हमने देखा उनका टूर्नामेंट, 759 रन इन अ वर्ल्ड कप टूर्नामेंट। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो था वो विराट कोहली के पास था इन टर्म्स ऑफ रन। उन्होंने पूरे जो रन बनाए पूरे टूर्नामेंट में। अपना सबसे बेस्ट मोमेंट जो वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 50th 100 मारा था। सेंचुरी बनाई थी हम ऑफिस में सेमीफाइनल थे, में, वो भी रिमेम्बर हम वहां तो। खड़े, वो भी हाँ सचिन के सामने। हाँ, सचिन के सामने या अपने लेजेंड के सामने जो थी। हम्म। दैट्स मोमेंट इज कैप्चर्ड वंस इन अ लाइफ टाइम, वो जो मोमेंट था। तो हमारे नंबर 3 तो दोनों के सेम ही है। विराट हाँ, कोहली, नंबर 4 पे आते मिस्टर हो। डैडी कोहली। 4 हाँ, पे नंबर मैं 4 जाऊंगा पे श्रेयस अय्यर के साथ। नो सेम, डाउट ही इज मैं द भी बेस्ट श्रेयस परफॉर्मर अय्यर इन के नंबर साथ हूँ, 4। क्योंकि मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा कुछ किया कि वो ड्रॉप स्क्वाड से वर्ल्ड कप उनका बहुत अच्छा था। उन्होंने और थ्रू आउट द उन्होंने वर्ल्ड कप विजय बहुत हजार अच्छा में खेला परफॉर्म था। करा है। हाँ, उन्होंने विजय हजार में 2000 में भी परफॉर्म करा है परफॉर्म, विजय जी। और अभी रणजी ट्रॉफी और ये सैयद मुश्ताक अली दोनों जीत के आ रहे हैं एज ए कैप्टन। तो ये जीत भी के एज आ ए रहे हैं। प्लस पॉइंट है। और उनका 2024 सारी ट्रॉफीज के ऊपर हाथ गया है। आईपीएल से लेकर सारी जो हाँ, महाराष्ट्र ट्रॉफीज थी सब लिया है उन्होंने। तो उनके लिए बेस्ट ईयर। और दूसरा, सेकंड हाईएस्ट प्लेयर बने हैं आईपीएल हिस्ट्री में बिड होने वाले। पंजाब किंग्स परचेज करा है हाँ, उनको 26 तो हो सकता है अपना आईसीआर जो में। ट्रो हाँ, तो हो सकता है अपना जो ट्रॉफी का लक है वो इंडियन टीम के लिए भी लेके आए, वो चैंपियंस ट्रॉफी भी इंडियन बिल्कुल टीम को जितवाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं नंबर अब 5 जाऊंगा केएल राहुल के साथ हाँ, एज अ विकेट कीपर। एग्जैक्टली, मैं भी मैं एज ए बताऊं अभी विकेट ना कीपर। आपको। हाँ, उनका विकेट कीपिंग स्किल और इतनी फेबुलस थी 2023 वर्ल्ड कप में। विकेट्स को पढ़ना, पीछे से सपोर्ट करना बॉलर्स को, और क्रूशियल टाइम पे रन बनाना। जब इंडियन टीम के टॉप से कोलैप्स होते थे देन वन मैन आर्मी स्टैंड होना, जस्ट लाइक क्योंकि फर्स्ट मुझे मैच हमारा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ उन्होंने जो, था, याद हो। हाँ, जो सेंचुरी बनाई थी उन्होंने पहले मैच में, एग्जैक्टली मैं हम्म, वही उसी की बता रहा था, हम्म, कि जो बिल्कुल हम्म, चांसलेस इनिंग उस पिच पे, जहां पे आपके 2 या 3 रन पे 3 विकेट गिर गए थे, फिर कोहली के साथ पार्टनरशिप करना बिल्कुल और एक चांसलेस इनिंग बिल्कुल खेलना, बहुत अच्छी इनिंग थी उनकी, नो डाउट। और काम और कंपोज केएल रहना राहुल। क्रूशियल मैचेस हाँ में। बिल्कुल, केएल राहुल इज अ क्लासिक प्लेयर नो डाउट। उनका फ्लिक हाँ, शॉट तो आई एम फैन ऑफ दैट। जो फ्लिक करते हैं वो, नो डाउट ऐसा कोई फ्लिक मैं ऐसे किसी को देख भी नहीं सकता मारते हुए। तो विकेट कीपर बैट्समैन मेरे लिए केएल राहुल टॉप प्रायोरिटी पे हाँ, रहेंगे। तो मेरे इनका प्लेइंग 11 में बैकअप तो हम केएल ऋषभ राहुल पंत को रहते रखेंगे। हैं। हाँ, हाँ, अभी प्लेइंग 11 बैकअप में में तो ऋषभ मैं पंत। स्टार्ट तो इनके साथ। हाँ, हाँ, बैकअप मेरे लिए भी ऋषभ पंत मैं भी केएल रहेंगे। राहुल के साथ जाऊंगा। ऋषभ पंत। हाँ, ऋषभ प्लेइंग पंत 11 में क्यों? भी। ऋषभ पंत भी अच्छी इनिंग खेल सकते हैं, खेलते हैं नो डाउट, अच्छा प्लेयर है वो भी। बट ऋषभ पंत के ऊपर मैं केएल राहुल को प्रायोरिटी दूंगा इन प्लेइंग 11। तो मेरे लिए केएल राहुल आएगा इन नंबर 5। तो ना, आपको क्योंकि एक अगर मैं बात ऋषभ करता पंत के, हूँ। हाँ, अगर मैं ऋषभ पंत की ऋषभ बात पंत वैसे की। अगर मैं करूं तो ऋषभ पंत हम्म, की अगर हम स्टैट्स भी देखें तो वनडे में उनके अभी तक, हो सकता है फ्यूचर में स्टैट्स उनके चेंज हो जाए, अभी तक ऐसा कोई हम्म, उनका स्टैट रहा नहीं। नो डाउट उन्होंने टेस्ट मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आईपीएल में बहुत अच्छा किया, परफॉर्म कर बट नो डाउट वनडे में बहुत उनकी अच्छा। ऐसी कोई परफॉर्मेंस रही नहीं है कि मुझे लगता है कि जिससे हम केएल राहुल को उनसे रिप्लेस कर सकें। केएल राहुल इज द वन। मेरे लिए तो केएल राहुल रहेंगे, आपके लिए भी केएल राहुल है। तो हाँ, हमारे मोस्ट प्रोबेबली वैसे एक जायसवाल को छोड़ के अभी तक तो स्क्वाड मैच ही हो हाँ, रहा अभी तक है। तो स्क्वाड ऑलमोस्ट सेम रहा है, और सिक्स पे मेरे ख्याल से हमारा सेम ही रहेगा, हमारे पांड्या जी, हाँ, हार्दिक पांड्या जी। पांड्या। इंजरी ना हो बस, हाँ, इनको कोई पूरा टूर्नामेंट खेले, मैं तो ये दुआ हाँ, करूंगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ जो 2017 में पांड्या के साथ हुआ, वो पांड्या उसको ठीक करे। जो रन आउट हुआ था जडेजा वाला फाइनल में, नहीं तो वन हाँ, हैंड सिंगल हैंडेडली मैच कैचने का पावर है उनके पास। जो शादाब को 3 चैंपियंस छक्के ट्रॉफी मारे में, थे क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में। तो हार्दिक पांड्या इज लाइक अ पर्सन जो कम बैक पे है अपने। जो उनके साथ हुआ मुझे भी लास्ट लगता है कि, ईयर, सब कुछ घटा, वो भी पीक पे है। और तो वो अभी उनको भूले भी नहीं साइड होंगे रखना तो चैंपियंस ट्रॉफी भूले 2017। बिल्कुल। बट मैं इसलिए मैं 7 नंबर के जडेजा को रखूंगा क्योंकि एक ऑलराउंडिंग बॉलिंग ऑप्शन होगा, फील्डर। मेरे को जडेजा अपने स्क्वाड में चाहिए होगा। तो इसको मैं जडेजा के साथ मैं एक ऑप्शन बैकअप में अक्षर पटेल को रखूंगा एज अ हाँ, बॉलिंग मेरा ऑलराउंडर। थोड़ा सा चेंज आएगा, मैं प्लेइंग 11 में अक्षर ओके पटेल के साथ जाऊंगा, बेस्ड ऑन करंट फॉर्म। ओके। क्योंकि मुझे लगता है ऑन हाँ बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, करेंटली आई थिंक व्हाइट बॉल क्रिकेट में अक्षर पटेल इज अ बेटर ऑप्शन करेंटली, बेस्ड ऑन फॉर्म। फॉर्म के मेरे ऊपर लिए, मेरे ख्याल से मैं प्रेफर करूंगा अक्षर पटेल को चलो ओवर आपका अक्षर जडेजा। मेरा जडेजा। हाँ, हाँ जी। आप आता है तो स्पिनर के हमारे ऊपर।
टॉप 7 हो गए स्पिनर, तो नो डाउट वन एंड ओनली चाइना मैन कुलदीप यादव। हाँ बट बट उनके अभी मैं स्कैम्स के चक्कर में अभी जो बात चल रही है, तो हाँ शायद अभी वो फिट उसके नहीं है उसके तो वो ऊपर मैं अभी हाँ वो विजय मैं हजारे ट्रॉफी भी कुलदीप नहीं यादव खेल के रहे हैं साथ, अभी। हाँ। हाँ, मैं कुलदीप यादव के साथ अगर मेरे को स्पिनर ऑप्शन चाहिए होगा, तो जैसे अब इंडिया के मैचेस दुबई में होंगे, तो दुबई में हम्म। स्पिनिंग ट्रैक हो सकता है, अबू धाबी में मैच हो हम्म। सकते हैं, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मैच हो सकते हैं, तो स्पिनिंग ट्रैक हो सकता है। तो मैं एक मिस्ट्री स्पिनर जो यूज कर सकता हूँ, मैं वरुण चक्रवर्ती के साथ जाऊंगा, बिकॉज एग्जैक्टली माय गौतम पॉइंट, गंभीर मैं भी मैराथन में एज ए हमने देखा है। हाँ। रिप्लेसमेंट उसे ही लेके चलूंगा। एज ए हम्म, रिप्लेसमेंट मैं उसे ही लेके चलूंगा। अगर मुझे देखना है, क्योंकि अभी मैं स्टैट्स उनके चेक कर रहा था, विजय हजारे में उनके अच्छे स्टैट्स हैं। हम्म, कल भी उन्होंने 5 विकेट लिए थे खेलते हुए। तो मैं इनके साथ जाना चाहूंगा। अगर कुलदीप फिट नहीं होते हैं तो वरुण चक्रवर्ती विल स्टार्ट इन माई 11 फॉर श्योर। ये तो हमारे टॉप 8 आ गए हैं अब, विद स्पिनर हाँ और क्या कहते हैं अब हम ऑलराउंडर्स। पेस बॉलर के देखते हैं। अब हाँ अब पेस बॉलर। 3 फास्ट बॉलर पे जाते हैं हम। मैं 3 फास्ट बॉलर लेके जाऊंगा अपने साथ, एट डिपेंड ऑन द हाँ। दुबई ट्रैक, क्योंकि मैं जडेजा को, अक्षर पटेल को स्क्वाड में इसलिए रखा था क्योंकि वो मिडल ओवर्स में हमारे लिए ओवर निकाल सकते हैं। 12 से 40 के बीच जो मिडल ओवर्स होते हैं, 11 से 40 के, उसके बीच में वो अपना एक क्रूशियल स्पेल डाल के ओवर निकाल सकते हैं। बट हमें 3 पेसर चाहिए होंगे, तो मेरे 3 पेसर, अगर जसप्रीत बुमराह ठीक होते हैं, वैसे कहा जा रहा है एज पर रिपोर्ट्स की वो कुछ मैचेस मिस कर सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के, क्योंकि उनके हाँ बैक में ग्रुप स्वेलिंग है। स्टेजेस के मैच, बट अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है उसके ऊपर। क्योंकि न्यूजीलैंड से उनका इलाज चल रहा है, न्यूजीलैंड में हाँ उन्होंने बैक सर्जरी कराई थी, तो वहीं से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। वही उसी उनके डॉक्टर बैक में से उनकी स्वेलिंग आ अभी। रही है, हम्म। बिकॉज अभी ना उन्होंने बहुत ज्यादा अपने ऊपर बर्डन भी लिया था इस बीजीटी में। आप देख सकते हैं कि उन्होंने मोस्ट ओवर्स डाले, मोस्ट विकेट्स लिए, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। एक्चुअली होता क्या है सिंगल ना, हैंडेडली। अगर आपके, हाँ सिंगल है, अगर मैं बताऊं आपको, टेस्ट मैच इज अबाउट समथिंग दैट बॉलर टेक रेस्ट, बॉलर को रेस्ट भी देना होता है, बिकॉज इतने ओवर्स डालने के बाद उनको रेस्ट चाहिए होता है। अब देखा जाए तो हमारे बैटर्स ने, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारे बैटर्स ने इतनी लंबी बैटिंग नहीं करी ताकि उनको मुझे लग रेस्ट रहा है मिल कि पाए। आप इम्पोर्टेंट पॉइंट भूल रहे हो कि इन्होंने बॉलिंग ही नहीं, इन्होंने बैटिंग से फॉलो ऑन भी बचाया था। अगर आप हाँ, ब्रिस्बेन फॉलो टेस्ट ऑन मैच तो है। देखे तो। और बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल, वो सिडनी तो में 22 या 23 रन बहुत इंपॉर्टेंट बनाए थे, जिससे हमें लीड मिली थी। बनाए थे, बिल्कुल। हाँ ये दूसरी बात है कि हमारे बैट्समैन सेकंड इनिंग में कैपिटलाइज नहीं कर पाए उसके ऊपर। हम्म, बट इन्होंने बहुत ही मतलब बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था, बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी। बॉलिंग से तो नो डाउट, बट बैटिंग से भी। तो हम क्या बुमराह को ऑलराउंडर कंसिडर कर सकते हैं? अभी मे बी, क्योंकि अगर टेस्ट में आप देखें तो हाईएस्ट स्कोर एक ओवर 35 रन का बुमराह के साथ ही है। बुमराह के अगर साथ आप उनसे ही है, पूछे तो। वो भी स्टुअर्ट, वो भी स्टुअर्ट ब्रॉड पे वो भी स्टुअर्ट स्टुअर्ट ब्रॉड ब्रॉड पे। पे। हाँ 400 500 प्लस टेस्ट विकेट वाले बॉलर को 35 रन मारना छोटी बात तो नहीं है। हाँ, छोटी बात नहीं है, बिल्कुल। और वो भी नटराज शॉट में छक्के मारना फुल में। तो बुमराह रहेंगे मेरे, अगर अगर बुमराह नहीं खेलते तो मेरे लिए बुमराह की रिप्लेसमेंट जो है वो शायद मैं अर्शदीप के साथ जाऊं, बिकॉज दुबई में अर्शदीप के स्टैट्स बहुत अच्छे हैं। अगर हम आईपीएल उठा के देखें, वैसे मैचेस देखें, तो दुबई में अर्शदीप ने अच्छा परफॉर्म करा है वाइट बॉल क्रिकेट में, तो मैं अर्शदीप के साथ जाना चाहूंगा इन इन रिप्लेसमेंट ऑफ मेरे बुमराह। जो तो मेरे प्लेइंग प्लेइंग 11 में इनिशियल अगर बुमराह फिट है तो दो जो बॉलर होंगे मेरे लिए वो होंगे बुमराह और शमी। ये बुमराह ओके, फिट नहीं है, बुमराह फिट नहीं है तो अर्शदीप और शमी। और मैं दो पेसर के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या हमारे थर्ड सीमर हो सकते हैं अगर वो सीमर हो फिट है सकते हैं, फुल्ली तो। बिल्कुल बिल्कुल। और बेस्ड ऑन दुबई कंडीशन में एक और स्पिनर लेके जाऊंगा। तो मैं उसमें वॉशिंगटन सुंदर को लेके जाऊंगा, जो हमें बैटिंग में लोअर डाउन ऑर्डर कुशन देते हैं। अगर कभी हमें हैंडी 15-20 रन चाहिए तो वो बना के दे सकते तो मैं जैसे, अब देखो 11 जो बनी है उसमें मेरे तो मोहम्मद शमी तो रहेंगे, वो तो हैं। फिक्स्ड है। मोहम्मद शमी, हम्म। अर्शदीप, मैं डीएसपी साहब को भी लेके जाऊंगा साथ में, अच्छा प्लेइंग क्योंकि 11 में तीन तीन डीएसपी, पेसर और हाँ, तीन चौथे पेसर, पेसर हार्दिक के साथ। हार्दिक पांड्या, हाँ। मैं डीएसपी साहब को इसलिए लेके जाऊंगा क्योंकि डीएसपी साहब हमारे लिए, अगर ओवर्स निकाल दे, रन रेट कम दे के, उनकी बॉल भी थोड़ा लहराती है स्टार्टिंग के ओवर्स में, और हाँ एंड लेकिन के ओवर्स चैंपियंस में ट्रॉफी हमें उनकी उनकी, फेवरेट टीम नहीं है, आपको ये भी ध्यान देना होगा। चैंपियंस ट्रॉफी उनकी फेवरेट टीम श्रीलंका नहीं है। हाँ, श्रीलंका नहीं है। बट फिर भी मैं डीएसपी के साथ जाऊंगा,
उनका थोड़ा इन्वॉल्वमेंट रहेगा, क्योंकि देखा जाए तो उन्होंने लास्ट इतनी बॉलिंग करी है, इतने ओवर्स बॉल कर चुके हैं वो, तो ये वाला रेस्ट के बाद उनको शायद चैंपियंस ट्रॉफी मौका मिलना चाहिए। और वो डिलीवर करते हैं, नो डाउट, उन्होंने वर्ल्ड कप में हाँ नो डिलीवर किया था। उनकी उनकी डेडिकेशन बहुत अच्छी है, वो इंडियन टीम के लिए जी जान लगा देते हैं। बिकॉज वो भी कहते हैं वी ओनली बिलीव इन जस्सी भाई, बट जस्सी हम भाई कहते हैं वी ओनली बिलीव इन, हाँ, वी ओनली बिलीव इन ज- जस्सी भाई एंड सिराज भाई। हाँ एग्जैक्ट। ये अच्छा हो सकता है। और तो ये हमारे बैकअप्स में जैसे प्लेइंग हमने 11 हो गए। बात की, हाँ, हम्म। बैकअप्स में आप किसको रखेंगे जनाब? बैकअप में मेरे 11 तो 11 तो ये हो गए। फिर वही हम्म, है, बेस्ड ऑन कंडीशन। इसमें शमी और बुमराह मेरे प्लेइंग 11 में, अगर बुमराह फिट हैं तो ये जा रहे हैं इनिशियली। अगर बुमराह फिट नहीं है तो अर्शदीप जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो एक और प्लेयर है बैकअप, मैं ओपनर लेके जाऊंगा गिल को। बैकअप कीपर ओके, लेके जाऊंगा मैं पंत को। और बैकअप ओके। पेसर लेके जाऊंगा मैं सिराज को। सिराज मेरे बैकअप पेसर हो। तो अभी के लिए तो मैं मेरे जो कंसिडर कि बैकअप जो बुमराह हम, फिट है। हाँ हाँ, तो अभी मेरे तो भी इनिशियली बुमराह मेरे फिट यही है। रहे। मेरे बैकअप्स तो जैसे मैं, आपने वॉशिंगटन सुंदर को ऐड करा, मेरे बैकअप्स तो रहेंगे जैसे ओपनिंग बैकअप्स तो मैंने जायसवाल बोला। विकेट हम्म। कीपिंग बैट्समैन दोनों का सेम है, ऋषभ पंत, नो डाउट ऋषभ हाँ पंत जाएंगे। प्रोबेबली हम संजू सैमसन देख सकते हैं यहाँ पे। मेरे ख्याल से बहुत सारे कीपिंग ऑप्शन हो जाएंगे, क्योंकि दो मेरे ख्याल से सफिशिएंट कीपर है आई गेस, मेरे हिसाब से। और मेरे ख्याल से दुबई ज्यादा दूर भी नहीं है इंडिया से, तो फिर हम अगर अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि हमें कीपर चाहिए, तो मेरे ख्याल से कोई इशू होगा नहीं। दुबई आने में कितना, हार्डली 2-2.5 घंटे की फ्लाइट है। हाँ, तो मेरे ख्याल से प्लेयर्स को कंपनी ये होगी। स्टैंड बाय पे रखते ही होंगे। हाँ अगर ये दोनों कीपर हैं, इस दोनों के बियॉन्ड हमें किसी को देखना पड़े तो नो डाउट संजू सैमसन, जैसा वो भी T20 में खेल रहे हैं, और अभी 5 T20 है, तो हमें और आइडिया लग जाएगा कि वो कैसे परफॉर्म कर रहे हाँ, संजू इज इन रेड हॉट फॉर्म कह सकते हैं, लगातार हैं। सेंचुरीज लगाई हाँ उन्होंने। हाँ तो विकेट कीपिंग में हमारे पास दो ऑप्शन लेके लेके चलते हैं हमने स्क्वाड में, बाकी अजीत अग्रकर का देखते हैं क्या स्क्वाड होता है। हाँ हाँ, एक बार स्क्वाड आता तो अभी हम तो उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। जब डिस्कस स्क्वाड आ करेंगे जाएगा हम उसके बिल्कुल। ऊपर भी ये डिस्कस तो करेंगे कौन सी स्ट्रेंथ है और कौन सी वीकनेस लग रही है हमें टीम की। ये हमारी एक तरीके से प्रोबेबली 11 हो गई और प्रोबेबली स्क्वाड हो गया। हाँ हाँ, प्रोबेबल हो गया, एक हमारे फिट ये के खिलाड़ी 15 के की बात की। प्रोबेबल्स हैं। हाँ मेरे पेसर में तो आपको मैंने बैकअप बताया, अर्शदीप को लूंगा मैं, तीन पेसर तो मेरे हैं ही। हाँ चार पेसर लेके हाँ। जाऊंगा मैं, अर्शदीप, बुमराह, शमी एंड सिराज। और स्पिनर बैकअप में मैंने आपको बताया था अक्षर पटेल और जडेजा में से अक्षर पटेल को लेके जाऊंगा। और एक एड ऑन कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, वरुण चक्रवर्ती जैसे बताया वो हो सकते हैं कुलदीप के रिप्लेसमेंट में, अगर कुलदीप नहीं चाहते। हम्म। बट एक एक ऑलराउंडर जैसे आपने बताया वॉशिंगटन सुंदर, मेरे लिए भी वही रहेंगे स्क्वाड के अंदर, क्योंकि उनकी हाइट बहुत लंबी है, उनका जो रीच है वो अच्छा है, जो बॉल छोड़ना है वो भी अच्छा है, तो हाँ, उनकी बॉल भी टर्न हो सकती है दुबई टेस्ट वॉशिंगटन पे। सुंदर से हमें एक और चीज और मिलती है कि ये पावर प्ले में बॉलिंग करा सकते हैं। इनसे बस ये कि ये और, स्टार्टिंग में न्यू बॉल से बॉल करा। हाँ, और दूसरा क्या है, इनकी बॉल ड्रिफ्ट भी अच्छी होती है, और ये बैटिंग में भी अच्छा हमें रन बनाकर दे सकते हैं अगर हमारी टॉप ऑर्डर कोलैप्स होता है तो। और इनके साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर सकते हैं। ये अपनी जो डोमेस्टिक बिल्कुल, टीम है क्या इनके लिए टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। क्या पता गौतम गंभीर वगैरह में ओपनिंग करते दिखाई दे हमें। हाँ, कोई कुछ कह नहीं सकते अभी गौतम ने। जी एरा में कुछ भी हो सकता है। हाँ, जी जी यार, हमारे लिए हालांकि बहुत सारी मेमोरीज लेके आया है, लेकिन कुछ रिकॉर्ड्स टूटे हैं वाइट बहुत पुराने वाइट पुराने हमारे साथ। हाँ, मतलब जो हमारे फेवर में नहीं गए, रिकॉर्ड टूटे हैं लेकिन वो हमारे फेवर में नहीं गए रिकॉर्ड्स। फेवर में नहीं गए। हाँ, बट अब ये है कि मेरे को ये सारी कंडीशन देख के इंग्लैंड वाली टोर का डर लगा है, क्योंकि इंडिया लास्ट 40 ईयर से इंडिया में इंग्लैंड से कोई भी मैच नहीं हारा, सीरीज नहीं वनडे हारा नहीं, है। और 10 सालों से हाँ, T20 भी नहीं आ रहा। T20 नहीं हारा है, मैं इसीलिए थोड़ा कंसर्न हो गया हूँ कि यार ये जितवा दो बस। भगवान, वही वाला हाल हो गया हमारे से, जब हम कहते थे भगवान T20 वर्ल्ड कप कुदरत जितवा का दो, झूठ, बाकी मैच हरवा देना। बाकी हम देख लेंगे। कुछ वो तो सीरियसली ले बहुत लिया होता है कि हमारी बातों भगवान को। बस। एक्चुअली आपकी बात भी ठीक है ना, मतलब पूरे इंडिया ने चीज बोली थी, जब 30 पे हाँ, 30 चाहिए थे, जब काफी कूट रहा था हमको, तो हमने यही बोला भगवान इसकी विकेट दिलवा दो बस, बाकी एक मैच एक हरवा तो ट्रॉफी देना। चाहिए। एक ट्रॉफी चाहिए दोनों के साथ बिल्कुल, में, विराट और रोहित। नो डाउट। मैं, जो आपने वो फोटो देखी होगी विराट और रोहित की ट्रॉफी के साथ,
ऐसा नहीं लगता है दो बच्चे अपनी जिद से अड़ के एक जो हासिल कर लेते हैं चीज को, और जो उनके चेहरे पे एक चाइल्ड वाली स्माइल थी, वो एकदम एग्जैक्टली पूरी एच्ड हो टीम गया के हमारे ऊपर है। माइंड के अंदर। हाँ, और जो वो पांड्या का हार्दिक इंटरव्यू, पांड्या का रिडेम्पशन था। हार्दिक पांड्या का। हाँ, रिडेम्पशन तो अब वो नो डाउट। अगर पांड्या क्लासिक विकेट नहीं लेता, और मेन तो हम भूल ही गए मिस्टर ऋषभ पंत का दिमाग, जो ऋषभ मिस्टर पंत रोहित का। शर्मा ने भी बोला था, जो गेम को हाँ, स्लो करने के लिए उन्होंने हैमस्ट्रिंग का बहाना लगाया जो था। एवरीथिंग इज इंजरी वेरी फेक लव करी एंड थी। वॉर हम कहते हैं। हाँ, मोमेंटम तोड़ने के लिए कुछ तो करना था इन्हें। बिल्कुल। यही तो होता है ना, जैसे हम अब कितने मैचेस देख लें, लाइक अभी हम रिसेंट बीजीटी का एक मैच उठा लें, उसमें लास्ट मैच में जब ऋषभ पंत अच्छा स्कोर कर गए थे, फिर ड्रिंक्स बैक हाँ, आया, उसके ड्रिंक्स देख के। ओवर में ही नेक्स्ट ओवर में ही पैट कमिंस ने विकेट ले ली ऋषभ पंत की। अगर तो वहीं पे मोमेंटम चेंज आधे हो घंटे जाता है। अगर, हाँ, आधे घंटे अगर और खेल जाते वो, तो मैच वो पूरा बदल देते हैं, क्योंकि 200 प्लस पूरा लीड बदल उस पिच पे मोर देन सफिशिएंट था, आई गेस। और द मेन थिंग कि वो बॉलर के ऊपर एग्रेशन से खेल रहे थे, लाइक बोलैंड को। हाँ, बट ऋषभ पंत ने बोलैंड को पहली बॉल पे सिक्स मारा, वो हाँ, एग्रेशन दिखता है क्योंकि उनका। पहली बार अगर आपने देखी हो कैप्टनसी पैट कमिंस की पूरी सीरीज में, पहली बार हम्म, डिफेंसिव कैप्टनसी लग रही थी, क्योंकि 4 या 5 फील्डर बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहे थे उस टाइम पे जब पंत खेल रहा था। बिल्कुल। पूरी सीरीज में डिफेंसिव कैप्टनसी लग और रही थी। हमारे लिए गुड न्यूज ये भी है कि पैट्रिक कमिंस की भी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा हाँ, अब क्रूशियल है स्कैन्स चैंपियंस वगैरह ट्रॉफी है। के लिए। हाँ, अब स्कैन, तो लेकिन बट अभी तो टू अर्ली टू टॉक मुझे लग रहा है, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया हमारे ग्रुप में नहीं है। पहले तो हमें हम्म, क्वालिफाई करना पड़ेगा सेमीफाइनल्स के लिए, कि बिल्कुल। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड हमारे और बांग्लादेश हमारे स्क्वाड ये ग्रुप में है। बांग्लादेश। और ये मुझे थोड़े से 2020 वर्ल्ड कप के वो दे रहे हैं वाइब्स, जो दुबई में हुए थे। हाँ, सेम दुबई में स्क्वाड था, हुआ दुबई था, में यस। टूर्नामेंट हुआ था। तो होप वैसा कुछ ना हो। बिल्कुल। और शायद हमारा पहला मैच बांग्लादेश के साथ है। हाँ, 20 को बांग्लादेश के साथ है, फिर 23 को पाकिस्तान, फिर लास्ट मैच हमारे न्यूजीलैंड के पाकिस्तान। साथ है। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। हम कितना भी न्यूजीलैंड का, सपोर्ट कर हाँ, ले न्यूजीलैंड को। उसका अभी स्क्वाड अनाउंस हो न्यूजीलैंड का गया आज। स्क्वाड भी आ गया। हाँ, बांग्लादेश का भी आ गया। हम्म, हम हो सकता है कल या फिर परसों में बाकी कंट्रीज के भी बिल्कुल। स्क्वाड हम छोटे छोटे गैप में 10-15 मिनट्स के गैप में, हो सकता है न्यूजी जिस जिसके स्क्वाड आते रहेंगे उनको डिस्कस करेंगे कि एट पार बिल्कुल। इंडिया के साथ कौन सी टीम स्ट्रांग लग रही है और कौन सी टीम वीक लग रही है। क्योंकि अभी बट एक मेरे को ये अपडेट मैंने लगता देखा था कि न्यूजीलैंड के स्क्वाड में पहली बार मैंने बहुत टाइम बाद देखा कि टिम साउदी और ट्रेंट बोल्ट नहीं है। ट्रेंट नहीं, बोल्ट और टिम साउदी नहीं खेल होता रहे। क्या है उनका, मिचेल सेंटनर एज अ कैप्टन है, उनके न्यू कैप्टन व्हाइट बॉल में। हाँ, पहला आईसीसी टूर्नामेंट है मिचेल सैंटनर का, जो कि पार्ट टाइम एज अ गोल्फर, कैप्टन। पार्ट टाइम, हाँ, फुल बॉल। टाइम गोल्फर है, पार्ट टाइम क्रिकेटर है। हाँ, उनका इंस्टाग्राम बायो हमने भी देखा। हाँ, और तो बांग्लादेश गाइस का भी ये था स्क्वाड हमारा आया एक है। स्क्वाड। हाँ, बिल्कुल। हाँ, अभी, हाँ, बांग्लादेश सॉरी का टू स्क्वाड कट है, यू। अभी हम ब्रीफिंग। हाँ, सॉरी, हाँ। हाँ, उसमें जो मैंने देखा है अभी साकिब अल हसन उसमें इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि साकिब की बॉलिंग उनका एक्शन पे अभी, चेन्नई में कुछ बॉलिंग, ट्रीटमेंट चल रहा है, हाँ। हाँ, ट्रीटमेंट नहीं, इनका बॉलिंग एक्शन पे वो हुआ था, क्वेश्चन हुआ था कि, तो ये वहां पे गए थे, क्या कहते हैं, बॉलिंग एक्शन टेस्ट के लिए, तो उनका अभी तक रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया है, बॉलिंग नहीं कर सकते अभी भी। तो हाँ, मैंने साकिब आज को भी मेरे ख्याल न्यूज से सुनी ड्रॉप थी। कर दिया गया। हाँ। और तमीम ने भी रिटायरमेंट ले लिया है, बातें चल रही थी कि तमीम रिटायरमेंट हो ले सकता है लिया था। स्क्वाड में है। हाँ, तो तमीम ने मना कर दिया कि नहीं, मैं वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अवेलेबल नहीं। अभी मैंने शाकिब को भी न्यूज सुनी थी, उनके चेन्नई से रिपोर्ट आई थी कि अभी वो बॉलिंग कंडीशन हाँ, नहीं है उनकी, तो एज अ हाँ, बैट्समैन खेल एक्शन के सकते हैं ऊपर। वो। बट लेट्स सी मेरे ख्याल क्या से उनकी होता है, हम डिस्कस टीम, करेंगे इसके बारे में। हाँ, हाँ, हम ब्रीफ एग्जैक्टली। जाएंगे पूरा प्रॉपर, देखेंगे, क्योंकि हमें ब्रीफ इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि हम जो ये चीज लेके आए हैं आप सबके लिए, वो यही है कि प्लेयर्स की डिस्कशन, प्लेयर्स के स्टैट्स के बिहाफ पे उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है स्क्वाड के अंदर, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में, ये सब दिखाएंगे हम आपको। तो स्क्वाड अनाउंसमेंट बहुत क्रूशियल रहता है, हम वेट कर रहे हैं इंडिया स्क्वाड अनाउंसमेंट के लिए, क्योंकि अभी हम इंडिया के ऊपर बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं, हम आपको न्यूजीलैंड के स्क्वाड के लिए भी बताएंगे, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे चेंजेस दिखे हैं हमको, बहुत सारे न्यू फेसेस दिखे जाएंगे। बांग्लादेश का स्क्वाड जैसे अभी हमने बताया वो भी अनाउंस हो गया है। तो एक बार सारे स्क्वाड अनाउंस हो जाए, फिर हम उनके ऊपर ब्रीफिंग करेंगे, शॉर्ट ब्रीफिंग जैसे हाँ, हमने बात करी 15-20 मिनट की।
कि क्या स्ट्रेंथ है उस टीम की, क्या वीकनेस है, कहाँ इंडिया टारगेट कर सकता है उनको अपने ग्रुप स्टेजेस में। और इंडिया के जब शेड्यूल आ जाएगा मैचेस का, हम उसके पिच कंडीशन, स्टेडियम कंडीशन सारी आपको बताएंगे। अभी तो अब ना ये भी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान में स्टेडियम्स भी अभी रेडी नहीं हुए हैं। हाँ, लेकिन उनका ही आया है कि ये टाइम पे रेडी हो जाएंगे। उन्होंने जो बोला है अब तक कि हाँ। एज पर स्केड्यूल चल रहा है उनका, बट उनका यही कहना है हम्म। कि हो जाएगा। बट देखते हैं, हमारे मैचेस तो है नहीं पाकिस्तान में, हमारे तो दुबई में ही है। हाँ, अब हम देखते यही कहेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी विल बी हेल्ड इन दुबई हैं। बिकॉज इंडिया दुबई जा रहा है। हाँ, हमारे लिए तो दुबई ही है। हाँ, और दुबई है। हम ये एंड करेंगे कि अभी जैसे T20 स्टार्ट होने वाला है इंडिया का, तो हम मैच बिल्कुल डे के बाद हम लाइव आएंगे और डिस्कस करेंगे कि परफॉर्मेंस कैसी रहती है इंडियन टीम की। हम उसको भी एनालाइज करेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कितनी बिल्कुल प्रिपेयर्ड लग रही है हमारी टीम। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थी आज की हमारी वीडियो गाइज। आपको जो भी हमारे से रिक्वायरमेंट है, आप किस प्लेयर के बारे में मोर डिस्कस करें, वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम उसके लिए आपके लिए एक सेपरेट वीडियो भी ला के दे सकते हैं कि इस प्लेयर की क्या हाँ, परफॉर्मेंस रही। बिल्कुल। और अगर आपको चाहते आपको हैं जैसे किसी पता टॉपिक है, में वीडियो बनाए, तो आप वो वो भी भी बताएं। कमेंट में डाल सकते हो। अगर आपको लगता है कि कोई हमने जो स्टैट्स बताया वो गलत है, तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं करेक्ट कर सकते हो। वी आर ओपन टू ऑल। बिल्कुल, बिकॉज वी आर ओपन। ये एकदम रॉ टॉक्स होने वाली है गाइस। इसमें हाँ, आपको आने वाले टाइम में नए चेहरे भी दिख सकते हैं जो हमारे कॉर्पोरेट हाँ, वर्ल्ड से ही होंगे, जो इंडियन क्रिकेट लवर्स हैं, इंडियन टीम के लवर्स हैं, क्रिकेट को बहुत मानते हैं। और हो सकता है आपको इसके अंदर क्रिकेट की क्लिप्स भी देखने को मिले जो हम कॉर्पोरेट क्रिकेट प्ले करते हैं। आपको एक एंटरटेनमेंट मिलेगा यहाँ पे विद द नॉलेज विद एवरीथिंग। बिकॉज हम बहुत टाइम से चीज कवर करना चाहते थे और हम इसको अब इनिशिएट लेके आए हैं, ताकि हमारे जितने इंडियन क्रिकेट लवर्स हैं उन तक ये बात पहुंच सके कि इंडियन क्रिकेट में क्या क्या चीजें हैं। ऐसे चैनल्स भी हैं जो डिस्कस करते हैं इंडियन क्रिकेट के फ्यूचर के लिए, इंडियन क्रिकेट के प्रेजेंट के लिए। बिकॉज हम बहुत बड़े क्रिकेट फैन हैं जैसे आप लोग हैं, और हम भी चाहते हैं कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी उठाए ताकि हम भी उस मार्च को एंजॉय कर सके जो मार्च और मुंबई मरीन बीजीटी ड्राइव में भूल निकला था। सके, और बीजीटी जल्दी भूल सके। बीजीटी बोल सके। बट कोई बात नहीं, अभिनव रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं तोड़ने के लिए, तो इस बार हाँ, ऑस्ट्रेलिया ने वो रिकॉर्ड एग्जैक्टली। तोड़ा। तो इंडियन टीम का आपको पता है बहुत अच्छा ऑरा है, बहुत अच्छी वाइब्स है। बस हम यही प्रे करेंगे गॉड से कि हम सारे मैचेस जीते और आगे बढ़े। हाँ, क्योंकि टीम पहले है, नेशन पहले है। आईपीएल के अभी आईपीएल प्लेयर्स भी आएगा बाद तो में। हम आईपीएल पे भी डिस्कस करेंगे। आईपीएल हाँ, पे भी आईपीएल डिस्कस करेंगे। स्पोर्ट्स में आपको डिस्कस बहुत सारे करेंगे। एंटरटेनमेंट मिलने वाला है। आपको बहुत एंटरटेनमेंट मिलने वाला है इस चैनल के अंदर। तो हम इस पे द क्रिक टॉक्स पे बहुत सारी चीजें लेके आएंगे आपके लिए, तो हमारे साथ बने रहें, हमें सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ने के और लिए लाइक हम और फॉलो आपको और अपना कमेंट करते इंस्टा रहें।